आप लोग का फेसबुक से 1 रुपया भी अर्निंग नहीं होगा, ना कि पेड होगा, ना बैंक में आएगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लो, यहाँ पे नॉट पेएबल लिखा रहा है, नॉट PAYABLE, नॉट पेएबल लिखा रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे का वो भी बताऊंगा, और कैसे आपका ये पेड होगा वो भी बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, और लोगों का सही भी हुआ है, उनका पेमेंट बैंक तक आया है। मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है, कुछ लोग का इस तरह कमेंट आया हुआ है कि सर आपकी वजह से मेरा पेमेंट पेड हो गया है, मेरा पेमेंट बैंक में भी आ गया है। आप लोग को विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप जाके कमेंट में देख सकते हो और उनसे रिप्लाई मैसेज करके बात भी कर सकते हो। वो मेरा कोई आईडी नहीं है, वो किसी पार्टिकुलर किसी मेरे सब्सक्राइबर का है, मेरे फैमिली मेंबर का है, जिसने मेरे को सब्सक्राइब किया है और मेरे पे विश्वास करता है। बस उसी का वो फल है कि वो उन पे हमारा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट उनका ट्रस्ट हम पे है। देखो, दोनों तरफ से अगर ट्रस्ट होगा तभी होगा। अगर आपको कुछ बोल रहे हैं कि आप इस तरह से काम करो, अगर आप वो कर रहे हो तो आपका अर्निंग पेड हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई मुश्किल है। भाई, अगर आप अपने तरीके से काम करना चाहते हो तो अच्छी बात है। अब देखो, तरीका बहुत होता है, एक ही चीज को करने का तरीका दो तरीका होता है। हो सकता है जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ हो, दूसरे तरीका से हुआ हो। तो देखो, ऐसा नहीं, आप कमेंट करके बताओ कि सर मेरा ये इशू होने के बाद ये मैंने किया तो सही नहीं हुआ, मैंने ये किया तो सही हुआ। तो इससे क्या होगा कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लोगों को बताऊंगा, तो दोनों तरीका लोग कवर करेंगे और उससे उनका प्रॉब्लम सही होगा और उनका अर्निंग उनके अकाउंट तक पहुंचेगा। अब ये नॉट पेएबल जो आ रहा है, यहाँ पे बहुत लोग का ये इशू आ रहा है। रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन ये है इनका कि ये जब भी आप पे आउट सेटअप करते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ पे आउट जब भी सेटअप करो, ध्यान से सुन लो, जो लोग नए हैं वो भी सुन ले, और जो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं वो भी सुन ले। पे आउट जब भी सेटअप करते हैं तो उसमें बैंक, पैन, आधार, सारा कुछ डिटेल आप अपने पास रखो। जो जो मांगेगा उसी टाइम आपको करना है, और टैक्स फॉर्म वगैरह सारा कुछ एक साथ फिलअप करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक डिटेल वगैरह डाल दिए, जैसे ही टैक्स डिटेल डालने का टाइम आता है, टैक्स फॉर्म फिल करने का टाइम आता है, तो उस टाइम कहते हैं चलो आज तो मैंने ये डाल दिया, बाद में डालूंगा। तो बाद में डालने के चक्कर में हो जाता है लोचा। लोचा करने का मतलब कि आप डाल नहीं पाते हो या सही से फिर सेटअप नहीं कर पाते हो। इस कारण से ये इशू आता है। यही कारण है मेन इसका इशू आने का, और कोई भी इशू नहीं, कारण नहीं है कि किससे ये आ रहा है। तो आपको पे आउट सेटअप करने का टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि पे आउट मुझे सही तरीके से सेटअप करना है, जिससे आपका अर्निंग पेड भी होगा सही टाइम पे और आपके अकाउंट में भी आएगा। सही टाइम के कहने का मतलब आप लोग ये मत समझना कि फिक्स डेट है। जो लोग नए हैं उनको बता दूंगा, जो पुराने हैं बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि सर पेमेंट कब पेड होगा, पेमेंट कब बैंक में आएगा। पेड तो हो चुका है, इस बार भी बहुत लोग का पेमेंट पेड हो चुका है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है इस डेट को भी बहुत लोग का पेमेंट पेड हुआ हो, और नहीं तो 21 से स्टार्ट हो जाता है पेड। मिनिमम देखो, 21 तारीख स्टार्टिंग डेट है, 19 को भी होता है, 20 को भी होता है। ये नहीं बोलूंगा कि 21 को ही होता है, 21 से पहले बिल्कुल भी नहीं होता है। 21, 19, 20 हर एक डेट को होता है। फेसबुक का भी कुछ भी फिक्स टाइम नहीं है, जैसे यूट्यूब का है फिक्स टाइम कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपका अर्निंग आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ऐसा फेसबुक के साथ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। अब रहा ये इशू, तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया कि हाँ भाई, पेबल का क्यों ऑप्शन आ रहा है, क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो आप ये काम कर लो, ये सही हो जाएगा। दूसरा एक और है, एक मैसेज आया भाई का, देखो यहाँ पे मैं लगा दूंगा। सर, जिस किसी वीडियो से $1 बना है तो क्या उसमें से रेवेन्यू शेयरिंग होगा, या टोटल जितना बना है ऑल वीडियो से उसमें से बताइए प्लीज। देखो, सिंपल सा इनका कहने का मतलब मैं समझ गया। अगर रेवेन्यू शेयरिंग का एक मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि अगर आप किसी का म्यूजिक यूज करते हो या कुछ करते हो तो उसमें आ जाता है कि आप उसको अलर्ट में जाकर देखो, वहां पे रेवेन्यू शेयरिंग का ऑप्शन आता है कि आप जो भी इसका रेवेन्यू बनेगा वो शेयर होगा, क्योंकि आपका टोटल अर्निंग, टोटल उसमें जो भी आपने यूज किया है वो आपका नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का है, किसी का म्यूजिक आपने लिया है, किसी का कुछ भी लिया है, तो रेवेन्यू शेयरिंग होगा। तो पार्टिकुलर उसी वीडियो को होगा, ध्यान रखना, पार्टिकुलर एक वीडियो का होगा। ऐसा नहीं कि आपने उस वीडियो से मान लो कि $10 कमाया और बाकी वीडियो से आपने $90 कमाया, तो आपके टोटल $100 हो गए। तो $90 में कुछ भी नहीं होगा अगर उसमें उस तरह का रेवेन्यू शेयरिंग का उस तरह का इशू नहीं आया है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, किसी का म्यूजिक उठाया है। तो $90 आपका सेफ है, आपका आएगा। लेकिन जो $10 है उसमें रेवेन्यू शेयरिंग हुआ पर्टिकुलर एक वीडियो का था। ये आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये मैसेज आया था तो मैं सोचा वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत लोग का ये इशू आता होगा कि रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब क्या है, कि टोटल अर्निंग हो जाएगा एक मंथ में, जितने से मान लो जनवरी का जितना भी अर्निंग हुआ तो सारा अर्निंग टोटल ऐड करके उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होगा, कि जो सिर्फ एक बार वीडियो, जिस वीडियो से अर्निंग हुआ है रेवेन्यू शेयरिंग वाला, जो मैंने किसी अदर पर्सन का म्यूजिक लिया या कुछ भी लिया जिससे ये आया कि भाई रेवेन्यू शेयरिंग करना पड़ेगा आपको, तो सिर्फ एक वीडियो से होगा। ध्यान रखना, सिर्फ एक वीडियो से होगा, टोटल से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रहा नॉट पेएबल वाला, ये मेन टॉपिक था नॉट पेएबल, वो आपका सही हो जाएगा। वापस से पे आउट सही से सेटअप करो और सब कुछ डिटेल सही से डालो। एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो देख लो, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन देख लो पे आउट सेटअप कैसे करते हैं। बैंक डिटेल से लेके, पैन से लेके आधार, जितना भी है सब कुछ साथ में रखो और करो। एक बात याद रखना, नेम हमेशा पैन, बैंक, आधार सबका सेम होना चाहिए।
चाहिए। पेआउट अकाउंट ऑनर जो होता है वो एडमिन का नेम सेम रखना, ठीक है, सॉरी अकाउंट ऑनर का नेम सेम रखना और अंदर का जो पेआउट में जो भी डिटेल होता है उसका सेम रखना, तब सही होगा। अगर आप अंदर बैंक डिटेल किसी और का डाल रहे हो, पैन किसी और का डाल रहे हो, तो फिर तो आप भूल जाओ कि आपका पेमेंट सही टाइम पे आएगा। कभी भी दिक्कत आ सकता है, हो सकता है एक बार पेमेंट पेड हो जाए, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगा। बहुत लोग का ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मेन कैसे क्या करना है इस पे नॉट पेएबल वाला, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे दिखा दूं फिर से, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नॉट पेएबल वाला जो है, नॉट पेएबल वाला कैसे सही होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत छोटा सा इशू है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका अगर स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं थंबनेल यहाँ पे लगा दूंगा, उस थंबनेल में जाके देख लेना, उसमें ज्यादा डिटेल मैंने बताया है, ठीक है। तो वीडियो में आप यहाँ तक रहे हो तो कुछ ना कुछ समझे होगे, कुछ ना कुछ सीखे होगे। अगर आपको लगता है कि यूजफुल वीडियो है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, कि मेरा जो 10,000 का टारगेट है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग के लिए भी बेनिफिट है, हमारे लिए बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए 10,000 हो जाएगा तो हमारा नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी यूट्यूब जो चैनल आप इस पे वीडियो देख रहे हो तो इससे मुझे बहुत ज्यादा अर्निंग हो रहा है, उससे मुझे लाखों महीने कमा रहा है, ऐसा कुछ भी। अभी बस एक तरह से समझ लो कि फ्री में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी इतना भी नहीं हो रहा है कि हर एक महीने मेरा पेमेंट आ जाए। हाँ, 4 महीने 5 महीने में हो सकता है एक बार आ जाए, क्योंकि बहुत कम ही अर्निंग हो रहा है। क्योंकि रीजन क्या है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। देखो, हो सकता है कि आप लोग को मेरा थंबनेल पसंद ना हो सकता है मेरे अंदर का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन जो भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये करना चाहिए जिससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। बहुत लोग बताते हैं मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे में ये कमी है तो मुझे उसको दूर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ऐसा जो भी मान लेगा वो समझ लो गलत है। मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर वो सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है बाकी सब गलत है, तो ये बिल्कुल गलत उसकी सोच है। इसलिए मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। हाँ, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है मुझे, माइक में इंप्रूवमेंट करना है, तो अभी थोड़े पैसे की दिक्कत है। पैसे जिस दिन इसी से अगर आएगा तो ही मैं इसमें लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं और कहीं से पैसा लगाऊंगा, जो इसी से आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं सपोर्ट कर सकता हूं, तो आप लोग अगर ऐसा चाहते हो तो बताओ। मैं अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे सपोर्ट करना है, कुछ देना है, कुछ भी जो भी आपसे बन पड़े, जिनका पेमेंट आ जाता है, मैं बताता हूँ जिस हिसाब से करते हैं काम, पेमेंट आ जाता है, तो वो अगर चाहे तो एक बंदा ही इतना इतना पेमेंट मैं लोगों को दिलवा चुका हूं कि अगर वो चाहे तो एक बंदा ही चाहे तो मुझे 4,000 10,000 का माइक भी दे सकता है। लेकिन नहीं, जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है, जब वो उनका अर्निंग पेड हो जाता है, बैंक में आ जाता है, तो वो हमसे बात करना ही भी बंद कर देते हैं, मैसेज जो भी इंस्टाग्राम पे करना बंद कर देते हैं। इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे लोगों का रिप्लाई बहुत कम करना चाहता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बस वीडियो देखना नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे जाकर रिप्लाई करते हैं कि सर मेरा ये दिक्कत है, मैं वहां से बात करना स्टार्ट कर देता हूँ, चलो आप ऐसे करो सही हो जाए। लेकिन अब मैं वो काम नहीं करूंगा। अगर इंस्टाग्राम पे आपको बात करना है, ठीक है, आपका प्रॉब्लम आया, स्क्रीनशॉट दो, प्रॉब्लम लिखो, उस पर मुझे होगा टाइम मिलेगा या मुझे मेरा मूड होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो मैंने नहीं डाला है तो। लेकिन अगर पर्सनली चाहते हो कि आपको मैं गाइड करूँ तो उसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी उसमें टाइम जाता है। ऐसा नहीं कि बस आपको हेल्प हो जाए, आपका अर्निंग आ जाए, आपका पेमेंट हो जाए, उसके बाद आप भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैंने बहुत लोगों का किया, लेकिन अब ये सब करना कम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि मुझे भी खर्च होते हैं, मुझे भी जैसे अब वीडियो बना रहा हूँ तब मुझे माइक लेना है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग हेल्प करते मुझे तो उससे मेरा माइक आ जाता, उससे और भी इंप्रूवमेंट होता, मेरे वॉइस में जो भी लोगों को दिक्कत हो रहा है तो उससे इंप्रूवमेंट होता है। हो सकता है किसी को वीडियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो इंप्रूवमेंट उसी से होगा। अब मैं अलग से जो भी है मैं इसमें लगाने वाला नहीं हूँ। ये मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जो बार बार मैसेज करते हैं कि आपका वॉइस अच्छा नहीं है, आपका वीडियो अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा है, तो उन लोग के लिए बोल रहा हूँ। जिनको समझ में आ रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है तो आप हेल्प करो, ठीक है, मैं लगाऊंगा, इसी में लगाऊंगा। आपको लगता है कि आप पैसे मुझे दोगे तो मैं कहीं और लगा दूंगा, तो आप सीधे मुझे वो जिस चीज की नीड है, मुझे माइक की नीड है तो आप माइक ही मुझे गिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका अर्निंग आ रहा है, जिनका अर्निंग मैंने पेड करवाया है, मैं उन्हीं से बोल रहा हूँ। जिनका नहीं, मैंने आज तक मेरे वजह से अगर उनका हेल्प हुआ है उनका बोल रहा हूँ। जिनका हेल्प नहीं अभी तक हो पाया है, जिनका अर्निंग नहीं आ पाया है, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।